अस्त मंगल के आने वाले 100 दिन किन लोगों पर है भारी, किन दो चुनिंदा राशियों पर है खतरा, किन राशियों पर होगी मंगल की कृपा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मंगल की अस्त अवस्था आखिरकार किन दो चुनिंदा राशियों को सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाली है। जी हाँ, इस वक्त मंगल अस्त हो चुके हैं। कहते हैं कि जब ग्रहों का सेनापति अस्त हो जाता है तो देखिए फिर विनाश ही विनाश लेकर आता है। और मंगल की ये अस्त अवस्था कहते हैं 29 नवंबर तक रहेगी, यानी कि मंगल की अस्त अवस्था के आने वाले 100 दिन यूँ तो 12 की 12 राशियों के लिए नकारात्मक प्रभाव लाएगा ही लाएगा, लेकिन दो ऐसी राशियां हैं जिनके लिए मंगल का ये दौर सबसे ज़्यादा कष्टदायक साबित होगा ही होगा, ऐसे तमाम ज्योतिषाचार्यों का मानना है। लेकिन आइए आज हम सबसे पहले मयंक जी से ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रहों का सेनापति मंगल जब अस्त हो जाता है अपनी अस्त अवस्था में किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव लेकर आता है। मयंक जी समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही बिल्कुल बताया है कि मंगल जो है 29 नवंबर तक अस्त रहने वाले हैं। देखिए जब भी कोई ग्रह अगर इतने लंबे समय तक अस्त हो जाएगा, यानी कि तकरीबन 3 महीने 12 दिन अस्त रहेगा, 102 दिन, और अभी से लगभग 100 दिन बचे हुए हैं, तो 100 दिन मंगल का अस्त रहना, क्योंकि मंगल आपने बताया कि सभी ग्रहों का सेनापति है। मंगल को ज्योतिष में सेनापति की उपाधि दी गई है। अब सेनापति जब अस्त हो जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी, क्या असर पड़ेगा 12 राशि के ऊपर, क्योंकि मंगल को ज्योतिष में ऊर्जा का कारक माना गया है, भूमि का कारक है, साहस का कारक है, आपका पराक्रम, आपका शौर्य, भाई का कारक माना जाता है मंगल। आपके अंदर कितना हिम्मत है, कितनी ताकत है, कितना बल है आपके शरीर के अंदर, ये मंगल तय करता है। मंगल शरीर में रक्त का कारक भी है कि आप कितना ऊर्जावान रहेंगे, ये मंगल तय करेगा। तो मंगल जीवन में शुभ फल देता है। अगर शुभ स्थिति में हो, कुंडली में अस्त ना हो, वक्री ना हो, तो बहुत शुभ रहता है। और अगर कहीं मंगल वक्री हो जाए या अस्त हो जाए तो उतने समय तक चुनिंदा राशि हैं जिनको ज़्यादा परेशान करता है। उनमें से भी वो 2 राशि हैं जिनको मंगल सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देता है। तो ज्योतिष में ग्रहों के अस्त होने को कविता जी बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अगर मंगल आपको बल भी दे रहा है तो दूसरी तरफ आपको क्रोध भी देगा। और ऐसे में आइए सबसे पहले फटाफट से हम एक एक राशि करके मयंक जी से जानते हैं कि मंगल की यही अस्त अवस्था आने वाले 100 दिन 12 की 12 राशियों पर कितने भारी पड़ने वाले हैं। मयंक जी सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ मेष राशि वालों के बारे में, क्योंकि देखिए मंगल इनके स्वामी हैं, तो इनके लिए कैसा रहेगा। बहुत बढ़िया आपने ये बात उठाई है। देखिए आपकी राशि के स्वामी ही स्वयं मंगल है, यानी कि यहाँ मंगल लगन का स्वामी भी, अष्टम का कारक भी है। अष्टम हमारी आयु मृत्यु का भाव होता है, लगन हमारे शरीर स्वास्थ्य का होता है, मान सम्मान का होता है। देखिए जब लगन और अष्टम का कारक ग्रह अस्त हो जाता है तो ये शुभ नहीं माना जाता है। अब मंगल यहाँ 29 नवंबर तक अस्त रहेंगे तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों की कार्य क्षमता थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। इस समय आप बीमार पड़ सकते हैं, सेहत खराब रह सकती है, आपके साहस में कमी रह सकती है, आपकी ऊर्जा में कमी रहेगी। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर उतनी शक्ति मजबूती महसूस नहीं करेंगे जितना आप सामान्य तौर पर करते हैं जी। और मंगल अस्त हो चुके हैं तो इस प्रभाव में आपको सबसे पहले तो दर्शकों मेष राशि वालों अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। और ये 6ठे भाव में आपके अस्त हो रहा है तो रोग ऋण शत्रु इस समय हावी हो सकते हैं। आपको क्या करना है, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है। इस समय ऋण लेने से बचें, उधार ना लें, फिजूल खर्ची करने से बचें, क्योंकि यहाँ धन खर्च भी हो सकता है, बीमारी पे भी हो सकता है, किसी और कार्य पे भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन से भी इस समय बचना चाहिए। ये तकरीबन 29 नवंबर तक का समय है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। देखिए अब ये मत समझिए कि ये पूरे के पूरे 29 नवंबर तक समय खराब ही रहेगा। ज्योतिष में ये कहा गया है कि कंडीशन अप्लाई हर जगह है। और भी गोचर के शुभ ग्रहों का शुभ फल आपको मिलेगा। अगर आपको शुभ दशा अंतर्दशा चल रही है तो ये जो मैं आपको प्रभाव बता रहा हूँ ये बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं आपको अशुभ दशा चल रही है कुंडली में और ऊपर से मंगल भी आपकी राशि का स्वामी भी अशुभ भाव में आके बैठ गया है और अस्त हो गया तो परेशानी बढ़ेगी। तो इसलिए ये प्रिकॉशन लीजिए तो आपको बड़ी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। कार्यक्रम के अंत में कैसे मंगल को मजबूत करना है वो भी बताएंगे।
जिन लोगों को मंगल ज़्यादा कष्ट दे रहे हैं उनके उपाय भी बताएंगे और कौन सा रत्न धारण करना चाहिए इसकी भी जानकारी देंगे। बिल्कुल, आइए सबसे पहले हम मेष राशि वालों के बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की। तो मयंक जी, इनके लिए कैसे रहेंगे ये आने वाले 100 दिन? देखिए, वृषभ राशि में मंगल जो है द्वितीय भाव और सप्तम भाव के कारक हैं, यानी कि यहाँ मंगल मार्केश हो जाते हैं जी। और जब कोई ग्रह मारक होकर बैठा है हमारी कुंडली में, अगर वो अस्त हो जाए तो यानी कि उसकी मारक क्षमता में कमी आ जाएगी। कहते हैं ना कि अगर कोई आपका शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, अगर उसको चोट लग जाए, वो बीमार पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो ऐसे में यहाँ वृषभ राशि वालों के लिए ये गुड न्यूज़ रहेगी, मंगल का अस्त होना ये तकरीबन 100 दिन जो है इनके लिए बड़े लाभकारी साबित होंगे। परिवार का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा, धन लाभ होगा, परेशानियों से, कष्टों से आपको यहाँ मुक्ति मिल जाएगी, काम कारोबार भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपका एक तरीके से ज़बरदस्त फायदा आपको मंगल के अस्त होने का मिलेगा, क्योंकि मंगल आपके लिए मारक है। मारक ग्रह कमजोर पड़ गया तो परेशानियां कम देगा, कष्ट कम देगा, यानी कि आपको शुभ फलों में वृद्धि करेगा। चलिए आगे अगली राशि हमारी मिथुन राशि है। आइए इनके लिए जानते हैं कि मंगल की यही अवस्था आने वाले 100 दिन जिन पे मंगल सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगे इन 100 दिनों में, मिथुन राशि वालों के लिए कैसे हैं? मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, शुभ फलों की प्राप्ति हो जाएगी। आपके लिए भी मंगल मारक है, क्योंकि यहाँ मंगल आपकी कुंडली में अगर हम देखें तो एकादश भाव का कारक है और यहाँ पर आपको मंगल परेशानी ही परेशानी दे के चलते हैं, यानी कष्ट देते हैं, मानसिक तनाव देते हैं और छठे भाव का कारक भी माना गया है। छठे से छठा भी हो गया एकादश भाव, तो इसलिए शुभ नहीं माना जाता है। तो आपके लिए भी मंगल की स्थिति जब अशुभ ग्रह अस्त हो जाए तो आपको शुभ फल देगा विपरीत राजयोग से। यहाँ मिथुन राशि वालों को धन लाभ की प्राप्ति होगी, आर्थिक संकट जो चल रहा था इतने महीनों से वो दूर हो जाएगा, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, यानी कि आप जितने ज़्यादा आध्यात्मिक रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, उतना ही लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, वैवाहिक जीवन में खुशी आएंगी और कार्य और व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा। मान सम्मान की भी प्राप्ति यहाँ मंगल करा देगा। देखिए, चमत्कार है जी। कुछ राशियों के लिए जिनके कारक हैं उनको नुकसान हो रहा है और जिनके अकारक हैं उनको लाभ हो रहा है जी। चलिए, अब तक हमने बात की मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। अब बारी आती है कर्क राशि के बारे में। जानते हैं कि मंगल की यही अस्त अवस्था इन लोगों को शुभ फल देकर जा रही है या फिर अशुभ? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए मंगल परम राजयोग कारक होते हैं जी। कहते हैं कि कर्क लगन या कर्क राशि हो तो मंगल या पंचमेश है, त्रिकोण का कारक है और दशम का कारक है, विशेष लाभकारी हो जाता है। अब नौकरी देने वाला ग्रह, संतान सुख का ग्रह, विद्या बुद्धि का ग्रह अगर अस्त हो जाएगा तो इन सब चीज़ों में कमी करेगा जी। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। घबराइए मत, नौकरी जाने का कोई योग नहीं है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। शुभ परिणाम आने में आपको थोड़ा समय लगेगा। अगर आप व्यवसाय करते हैं थोड़ा कठिनाई के साथ धन की प्राप्ति होगी, जो लाभ आपको सामान्य तौर पर मिल रहा था वो थोड़ा कम मिलेगा, केवल मंगल के प्रभाव की वजह से। अब इसमें और ग्रहों के कविता जी होने से भी प्रभाव शुभ और अशुभ में कमियां ज़्यादा आएगी। यहाँ आपको अपनी संतान की सेहत का ध्यान रखना चाहिए, बल बुद्धि विवेक से काम करें, शांति से काम लें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें कर्क राशि वालों, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं जिस सिंह राशि वालों के बारे में जानना चाहूंगी। अब सिंह राशि वालों के लिए योग कारक होते हैं यहाँ पर, तो आपके कुंडली में धन स्थान में धन हानि की आशंका बनी रहेगी। कैसे बनेगी? लॉटरी जुए सट्टे में पैसा बिल्कुल ना लगाएं, अन्यथा हानि हो सकती है। दूसरा है किसी को पैसा उधार ना दें। अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। कार्य व्यवसाय में इस समय किसी बड़े परिवर्तन से आप बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको इस समय अपनी माता जी की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए और कहीं ना कहीं भाग्य में अड़चने भी इस समय आ सकती हैं, थोड़ा केयरफुली होकर चलें, सावधानी से चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि भाई कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल की यही अस्त अवस्था क्या कुछ लेकर आ रही है। देखिए, कन्या राशि में भी मंगल मार्केश माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ तृतीय भाव के कारक हो जाते हैं और यहाँ अष्टमेश भी हो जाते हैं। तो यहाँ मार्केश है, लगन में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, आपको काम कारोबार के लिए अच्छे रहेंगे जी। वाद विवाद, अगर आपका कोई काम वाद विवाद से संबंधित है, डिबेट से संबंधित कुछ आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप आर्मी पुलिस एयरफोर्स में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये मांगलिक दोष का निर्माण कर रहा है, तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है, गृहस्थ जीवन में परेशानियाँ मंगल कर देगा। थोड़ा सावधान रखें, अपने मूडी नेचर पर थोड़ा कंट्रोल करें तो अच्छा है और वाणी पर संयम रखें।
चलिए, ये हमने बात की कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। अब बारी आती है तुला राशि वाले जातकों के बारे में, जिनके स्वामी शुक्र कहलाए जाते हैं। और आइए इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि मंगल के ये 100 दिन इन लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। देखिए, तुला राशि वालों के 12वें घर में योग बन रहा है। इनके लिए भी मंगल मार्केश होता है, धन का कारक है, सप्तम का कारक है। तो एक राशि से जो है अष्टम भाव में रहते हैं मंगल और लगन से दूसरे भाव में, तो इनके लिए भी मंगल का दशा शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन इनके 12वें घर में योग बन रहा है। आपको क्या रहेगा, यहाँ पर अचानक से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है, विदेश भ्रमण हो सकता है, विदेशों से लाभ हो सकता है अगर आपका काम कारोबार है। लेकिन यहाँ पर ये मांगलिक दोष के कारण जीवन साथी के साथ दूरियां आ जाएंगी, व्यर्थ के वाद विवाद पैदा हो जाएंगे। उस चीज़ों से आपको बचना चाहिए। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन से बचें और नए कार्य की भी शुरुआत न करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मंगल का ये अस्त पीरियड। देखिए, दूसरी राशि है, पहली हमने मेष राशि बताई थी, इसको ज़्यादा सावधान रहना। ये दूसरी राशि है क्योंकि इन दोनों राशि के स्वामी मंगल हैं, यानी कि वृश्चिक राशि। जी, वृश्चिक राशि वालों को भी बेहद सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी अस्त होने जा रहे हैं, जो शुभ नहीं माना जाता है। दूसरी बात यह है कि मंगल यहाँ लगन का कारक है, छठे भाव का कारक है। देखिए, इस समय कोई बीमारी से परेशान हो सकते हैं, पेट संबंधी रोग से परेशान हो सकते हैं, रक्त विकार हो सकते हैं, शरीर में फोड़े फुंसी इत्यादि हो सकते हैं। यहाँ आपको मंगल शारीरिक कष्ट देगा, मान सम्मान की हानि भी कर सकता है क्योंकि अस्त हो गया है। आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा, शरीर में आलस से हावी रहेगा। किसी भी नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन से इस समय आपको भी बचना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो जैसा चल रहा है सामान्य रूप से चलते रहिए। धन हानि की भी आशंका है तो धन का निवेश न करें और अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, अन्यथा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। चलिए, तो ये हमने बात की वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। अब बारी आती है धनु राशि के बारे में। धनु राशि में तो मंगल परम राजयोग कारक माना गया, पंचमेश है। इससे शुभ तो मतलब पंचम भाव का अगर कारक मंगल है तो बहुत शुभ है और खर्च का भी है। बैठा है दशम स्थान में। देखिए, कार्य क्षेत्र पर आपके और आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं। कई लोगों का अनचाहे रूप से बदली भी हो सकती है, स्थानांतरण हो सकता है, उनको पसंद नहीं आएगा, इस समय अचानक से हो जाएगा। अचानक से न्यूज़ मिलेगी कि आपका ट्रांसफर कर दिया गया है, खासकर जो सरकारी नौकरी में है। अगर आप कहीं शहर परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, नौकरी परिवर्तन की सोच रहे हैं, व्यवसाय परिवर्तन की सोच रहे हैं, तो ये समय बिल्कुल शुभ नहीं है। अगर आपने गलती से कर दिया तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रखें और अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखें। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि जिनके स्वामी शनि है, यानी कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये पीरियड। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अस्त होना बहुत ही शुभ रहेगा। आपके काम कारोबार में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, धन लाभ होगा, नया मकान या वाहन खरीदने का योग भी बन रहा है। नई नौकरी लेना चाहते हैं, नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो अस्त के मंगल 29 नवंबर तक आप कर सकते हैं। मैं अगर मैं कुंभ राशि वालों के बारे में जानना चाहूँ कि 29 नवंबर तक कुंभ राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों के अष्टम भाव में ये नीच के माफ कीजिएगा अस्त हो गए हैं, तो यहाँ गृहस्थ जीवन में परेशानी पैदा कर देंगे क्योंकि मांगलिक दोष बना रहे हैं। दूसरा, आपके कर्म भाव के स्वामी भी हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, अनचाही जगह आपका बदलाव हो सकता है, आपका डिमोशन भी हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपको इस समय कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से बचना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तीसरी बात यह है कि मंगल आपके तृतीय भाव के कारक भी है, पराक्रम में इस समय कुछ कमी का एहसास होगा। और चौथी बात क्या है, भाई बहनों के साथ भी संबंध जो है थोड़े खटास पैदा हो सकती है क्योंकि यहाँ इनका मांगलिक दोष है। बिल्कुल, तो थोड़ा संभल के चलें, किसी भी चीज़ में परिवर्तन से बचें। मयंक जी, अगर हम बात करें अपनी आखिरी और 12वीं राशि मीन राशि वाले जातकों के बारे में, तो इनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि वालों के लिए भी परम राजयोग कारक मंगल माने गए और आपके लिए अस्त हो गया, तो आपके लिए भी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें क्योंकि ये सप्तम भाव में अस्त हो रहे हैं और सप्तम भाव जीवन साथी का है। जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहेगा इन तकरीबन 100 दिनों में, उनसे आपके वाद विवाद हो सकते हैं या अनचाहे रूप से भी, चाहते हुए अनचाहते हुए भी जीवन साथी से दूरियां बन सकती हैं। हो सकता है कि इन 100 दिनों में आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बाहर रहें या आपके जीवन साथी अगर वर्किंग है तो वो ज़्यादा बाहर रहें, आप एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे। इस समय किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए तो बहुत बेहतर रहेगा। आपका स्वभाव थोड़ा तुनक मिजाज रहेगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। मूडी नेचर से बचें, वाद विवाद से बचें, वाणी पर भी संयम बरतें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा मीन राशि वालों।
तो देखिए ये हमने मयंक जी से अभी तक जाना कि भाई देखिए मेष राशि हो गई और वृश्चिक राशि हो गई, जो कि मंगल की ही राशि कहलाई जाती है, और जो कि मंगल मतलब आज से ही क्या कहें कि हम 17 सितंबर से ही अस्त हो चुके हैं। और देखिए माफ़ कीजिए 17 अगस्त से ही मंगल अस्त हो चुके हैं। और देखिए अपनी इस अस्त अवस्था में मतलब ये आने वाले 100 दिन मेष और वृश्चिक राशि के लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारी है। और 12 राशियों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन जैसे कि मयंक जी ने शुरुआत में बता दिया था कि भाई मंगल अगर आपको परेशान कर रहा है तो उन परेशानी को दूर करने के लिए आपको उपाय भी बताएंगे। और मंगल से जुड़ा रत्न कौन सा होता है ये भी आइए मयंक जी से जानते हैं। दर्शकों, अगर आपकी मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, तो यहाँ मंगल अस्त हुआ है, कमजोर हो गया है जी। अब आप दोनों राशियों को क्या करना चाहिए? अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत मजबूत है और आपका मंगल योग कारक है, तो मूंगा धारण कीजिए। सोने की अंगूठी में मूंगा मंगलवार के दिन धारण कीजिए और अनामिका उंगली में धारण कीजिए। अनामिका उंगली ये वाली होती है, अनामिका में धारण कीजिए सोने में मंगलवार के दिन प्रातः काल में। और ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का 108 बार आप जाप करके अंगूठी धारण करें। रत्न धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी से आप अभिमंत्रित करवा लीजिए इसको, अंगूठी को, तो बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि इसको प्राण प्रतिष्ठित करके ही धारण करना चाहिए। ऐसे मत पहने वरना लाभ नहीं होगा। और साफ सुथरे कपड़े पहन के अंगूठी को गंगा जल कच्चे दूध से स्नान करा के रत्न को धारण करें। मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि आपका मंगल अस्त है, कमजोर हो गया है, तो आपको सबसे ज़्यादा धारण करने की जरूरत है। उसके अलावा धनु राशि वाले भी रत्न धारण कर सकते हैं, मूंगा, और मीन राशि वाले, क्योंकि यहाँ मंगल राजयोग कारक माना गया है। तीसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपकी अगर कुंडली में मंगल की स्थिति बलवान है तो आप अस्त मंगल में मूंगा धारण करके इसके शुभ फलों की वृद्धि कर सकते हैं। जो बाकी राशि हैं, अगर उनको मंगल से कष्ट आ रहे हैं, चाहे मंगली दोष के कारण आ रहे हैं, चाहे किसी भी वजह से आ रहे हैं, तो आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला मंदिर में जाके चढ़ाएं या हनुमान जी का श्रृंगार चढ़ा दें। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू मंगलवार को अर्पित करें, विशेष लाभ मिलेगा। और ये लगातार 8 हफ्ते कर लें तो और भी अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ नहीं सकते तो मोबाइल में लगा लीजिए, आजकल तो एंड्रॉयड फ़ोन है, सब लगा के सुन सकते हैं। सुबह शाम सुनिए, महीने में 1 बार या 2 बार घर परिवार के सभी सदस्य बैठ जाइए और घर में सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करें तो विशेष लाभकारी रहेगा। भौम यानी जमीन के आशीर्वाद में सुबह जैसे ही आप उठते हैं, कविता जी, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसका मंगल नीच का है, जिसका मंगल कमजोर है, तो वो धरती माता को सुबह उठ के चूमे या उनका आशीर्वाद दे, उनको उनका मतलब कि हाथ लगाकर उनका आशीर्वाद ले। तो भौम को अगर हम स्पर्श करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनका चूमते हैं, तो मंगल मजबूत होता है, क्योंकि मंगल जो है धरती का कारक है, भूमि का कारक है। तो मंगल मजबूत हो जाएगा आपका और बहुत ही शुभ रहेगा। ये सब कीजिए तो निश्चित रूप से शुभ फलों की वृद्धि होगी। जी बिल्कुल। और देखिए आपको हमारे एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मयंक जी से अगर आपको कुछ भी पूछना है, जानना है, तो उसके लिए आप इनके नंबर पे, स्क्रीन पे दिख रहा है ये नंबर इन्हीं का ही है, इनके ज़रिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और मयंक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।